एक्सप्लोर करने की दुनिया में एक नए एपिसोड में आए हैं। चंदेलों की जो वंश था और चंदेलों की जो कहानी थी उसको कवर करने के बाद हम पहुँचे हैं ये बुंदेलाओं की सरजमी ओरछा। और इस जमी में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उसको अच्छे से कवर करते हैं, उनकी शैलियों को दिखाते हैं और आपको जो भी कहानी इंटरेस्टिंग है, यहाँ जितनी भी कहानियाँ फेमस हैं बुंदेलाओं की, गेट के माध्यम से मैं अंदर जाता हूँ और आगे दिखाते हैं आपको। काशी नरेश राजा की 2 पत्नियाँ थीं। एक पत्नी के 4 पुत्र थे और दूसरी रानी के 1 पुत्र था। उनमें क्या हुआ कि काशी नरेश ने चारों पुत्रों को अपनी संपत्ति बांट दी और जगह जगह उनको रहने के लिए दे दिए। जब जो 5वां पुत्र था दूसरी रानी का, उसका नाम पंचम सिंह था। उस पंचम सिंह को जब अपना अधिकार नहीं मिला तो वो इस क्षेत्र में आया, बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में आया और वो बहुत बड़ा विंध्यवासिनी माता का उपासक था। उसने माता की इतनी उपासना की कि एक बार क्या हुआ कि अपना सर ही उनको देने लगा। जब उसने जैसे ही अपने सर पर तलवार रखी, माता प्रकट हो गई और उसको आशीर्वाद दिया कि जितने तेरे आगे के वंशज हैं वो इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होती है बुंदेला राजपूतों की कहानी और उस कहानी को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए मैं खड़ा हूँ ओरछा की पवित्र भूमि पर और मैं आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कितने मॉन्यूमेंट्स हैं और उसके अंदर क्या क्या है और हर एक महल किस कहानी से जुड़ा हुआ है और हर महल में कौन सी इतिहास है, वो सब आपको दिखाते हैं। चलते हैं इसके अंदर। बुंदेलाओं के पास उस जमाने के आधुनिक हथियार थे, तोपें थीं और जैसे ही मैं इस मोनूमेंट के बीच घुसता हूँ जहाँ मैंने दिखाया था, जैसे मैं एंट्री लेता हूँ इस महल के, यह आपको तोप खाना नज़र आता है। यहाँ वो तोपें रखी जाती थीं जो दुश्मन राजाओं से लड़ने के लिए मददगार साबित होती थीं। ये आप देख सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ शायद इनमें बांध के रखी जाती थीं वो तोपें जिनसे बुंदेलाओं ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बुंदेला राजा थे जिन्होंने कालिंजर के राजा को, जो शेरशाह सूरी, जो बादशाह शेरशाह सूरी था, उसको भी हराया था। तो ऐसा नहीं है कि बुंदेलाओं में साहस की कमी थी, कि कला की कमी थी। आपको मैं आके दिखाता हूँ कि कितने साहसी थे और कितने कलावान थे। तो ये एकदम जगह वीरान पड़ी हुई है, इस पर गवर्नमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। वो सिर्फ टिकट काट देती है और इन चीज़ों को, मेरा मानना है कि इन चीज़ों को प्रिजर्व किया जाए, उनके सामान को सही से रखा जाए, जहाँ जैसी चीज़ें हैं फिर से व्यवस्थित की जाएं ताकि लोग अपनी जानकारी अपने इतिहास के बारे में जान सके, अपने राजाओं के बारे में जान सके। तो इसकी कहानी आगे चलकर आपको मैं दिखाता हूँ, इसकी कहानी की आगे जो भी हिस्ट्री है वो बताता हूँ आगे। जैसे ही अफगानिस्तान से यहाँ बाबर आया, उस दौरान गढ़कुंडार किले पर बुंदेलाओं का शासन था। उसमें क्या हुआ कि उनको कमी महसूस हुई साहस की और उनको लगता था कि हम मुग़लों से हार जाएंगे, बाबर से हार जाएंगे। इसी खोज में वहाँ के जो राजा थे रुद्र प्रताप सिंह देव बुंदेला, जिन्होंने इस मोनूमेंट्स की नींव रखी, इसकी आधारशिला रखी। एक बार क्या हुआ कि वो जंगल में जा रहे थे, वहाँ एक ऋषि मिले जिनका नाम तुंग ऋषि था। उन्होंने बताया कि एक बहुत खूबसूरत नगरी है, एक बहुत खूबसूरत जगह है जहां आप एक नए किले का निर्माण करा सकते हैं। तो 1520 के आसपास रुद्र प्रताप देव बुंदेला ने क्या किया कि यहाँ इस मोनूमेंट्स की आधारशिला रखी। ओरछा किला जो महल है, जो भी है, इसकी नींव रखी। इसके बाद क्या हुआ, इसमें 8 साल का समय लगा। मैंने दिखाया आपको कि गेट पर नुकीले गेट लगाए गए हैं ताकि कोई भी हाथी हो या कुछ भारी भरकम चीज़ें, जानवर थे, इस किले को भेद ना पाएँ। तो ये जो कहानी है रुद्र प्रताप देव बुंदेला से स्टार्ट होती है और महाराज छत्रसाल सिंह बुंदेला तक ख़त्म होती है, जो बुंदेलाओं का शासन था। इसमें आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ काफ़ी अच्छी कलाकृति बनाई गई हैं, काफ़ी अच्छे महल बनाए गए हैं।
तो एक एक चीज़ को और उसके साथ जो भी कहानी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुग़लों और बुंदेलाओं की मिस्र शैली से बना हुआ ये महल, कितना इतिहास इसमें गहराया हुआ है वो आपको मैं दिखाता हूँ। महाराजा रुद्र प्रताप देव सिंह बुंदेला की तरह उनका लड़का जो था मधुकरशाय, वो भी बहुत पराक्रमी था। उनका मुग़लों के साथ अच्छे संबंध थे। उसी दौरान मैं बात बता रहा हूँ आपको, 1531 की बात बता रहा हूँ। 1531 ईस्वी में इस राजा महल का निर्माण मधुकरशाय ने कराया था। उस समय उसका भाई भारती चांद भी यहाँ था, उसका भी इसमें योगदान माना जाता है। ये महल मैं बता देता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जो इंडियन हिस्ट्री की मुग़ल और बुंदेला शैली में आती है। इसमें क्या है कि ये 4-5 भागों में ये विभाजित है। इसके क्या है कि ये राइट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ रानियों के लिए, जो दासियाँ थी उनके रहने के लिए बनाया गया है। और मेरे जस्ट आप देख सकते हो लेफ्ट में जो स्नानागार आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे रूम दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि राजा और जो रानियाँ थी वो स्नान यहीं करते थे, यहीं शौचालय वगैरह करते थे। और ये जो और मैं बताता हूँ, उसके नीचे एक बेसमेंट बनाया गया है जहाँ राजा और जो भी सेनापति थी वो आराम करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ मुग़लों और जो बुंदेलाओं की जो कलाकृति है वो मिश्रित रूप से नज़र आती है। आप इन दीवारों में देख सकते हैं, ये मुग़लों की जो कलाकृति आप देख सकते हैं वो आपको दिखाई पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से पता चलता है कि हमारे राजा थे जो बुंदेला थे, मुग़लों से उनके अच्छे संबंध थे और उनको भगाने की कोशिश शायद 1 या 2 जो बुंदेला राजा थे उनने यहाँ की है। तो मैंने इसका बेसिक पार्ट कवर किया। ये राजा महल था, इसकी कहानी क्या थी वो मैंने बताई आपको। और आप देख सकते हो इन स्तंभों की मोटाई, आप देख सकते हो इन स्तंभों पर ये सदा हुआ पूरा इसी पर भार इन पर पड़ता था, इसलिए इन स्तंभों को इतना मजबूत बनाया जाता था। स्तंभों पर डिजाइन बनाई जाती थी और एक ये बुंदेला कलाकृति के यूनिक महक देता ये महल बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। और यहाँ गवर्नमेंट भी थोड़ा सा ध्यान रखे हुए है क्योंकि जगह जगह से ये टूटता जा रहा है। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको जो भी ख़ास चीज़ है इसमें नज़र आती है, आपको लेके चलता हूँ और एक एक बारीकी को, एक एक इतिहास की बारीकी को आपको दिखाते हैं कि यहाँ राजा कैसे रहते थे और कैसे अपना जीवन और गुजारा करते थे। तो मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ आगे की तरफ। उसी राजा महल के 2nd फ्लोर पर आए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि उस ज़माने के जो राजा थे वो गेटों का निर्माण कैसे करते थे। तो यहाँ जितने भी खुले पार्ट्स आपको दिखते हैं, जो भी स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो गेट नुमा हैं, उनमें ऐसे गेट लगाए जाते थे। ये जो लकड़ी के गेट हैं, यहाँ जंगलों में आसानी से उपलब्ध होती थी लकड़ियाँ, और उस ज़माने के जो कारपेंटर थे, बनाने वाले गेट थे, उस ज़माने में ऐसे गेट बनाए जाते थे। तो आप देख सकते हो गेट का स्ट्रक्चर देख सकते हो, लकड़ी पर भी डिज़ाइन बनाई गई है। तो उस ज़माने में ना तो चीरा मशीन होती थी और कितने शानदार तरीके से बरोबर फिट में गेट बनाए जाते थे, काफ़ी अच्छे होते थे। अभी क्या है, इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो मैंने ये गेटों के बारे में बताया जो बुंदेलाओं के थे। आपको हर जगह इसमें क्या है कि बुंदेलाओं ने क्या किया है इतिहास में कि कई राजा थे जो मुग़लों के खिलाफ थे, जो कई राजा थे जो हो सकता उनसे डरते थे, पता नहीं क्या हुआ कि उनके साथ संधि बैठा के रखते थे। तो आपको हर जगह स्ट्रक्चर में आपको मुग़लों की जो कलाकृति दिखाई पड़ती है। आज की तरह उस जमाने में 15वीं सदी में एयर कंडीशनर तो होते नहीं थे। वो बुंदेलखंड का जो भी क्षेत्र है, यहाँ 8 महीने गर्मी पड़ती है। उस गर्मी से बचाव के लिए जो यहाँ राजा रहते थे, जो बुंदेला राजा रहते थे, आप देख सकते हैं इन मोटी मोटी दीवारों पर ये छिद्र बनाए गए हैं ताकि यहाँ से ठंडी हवा आ सके और जीवन आसानी से कट सके। तो आप देख सकते हो इस महल में चारों तरफ, इस गैलरी में भी छोटी सी गैलरी बनाई गई है निकलने के लिए। आप यहाँ भी देख सकते हो
जहाँ भी आप देखोगे आपको छोटे छोटे से होल नज़र आते हैं। वो सिर्फ एक काम के लिए था कि यहाँ माहौल थोड़ा सा ठंडा रहे, क्योंकि युद्ध में उनका दिमाग खराब तो वैसे ही बना रहता था। चलते चलते मैं पहुंचा हूं इस महल की तीसरी मंजिल पर, और आप ये देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको पहले भी, जितनी उस ज़माने के राजाओं को नीड्स होती थी वो सब यहाँ पूर्ति होती थी उनके लिए। बगल में मैंने बताया बहुत बड़ा सोर्स है पानी का, जहाँ से वो जल की जितनी भी व्यवस्था करते थे। और स्नानागार हो गया हो, चाहे वो यहाँ नीचे विश्राम करने के लिए हो, रानियों के लिए हो, जो महल के जो छोटे छोटे रूम काटे गए हैं, और हर रूम में एक प्रॉपर एयर कंडीशनिंग दी गई है। उसमें क्या है कि हर जगह होल किए गए हैं, छिद्र किए गए हैं। ये आप नीचे मेरे देख सकते हो, ये क्या है कि ये सेंटर है महल का। नीचे एक बेसमेंट है जहाँ जितने भी महत्वपूर्ण सामान होते थे, जितने भी महत्वपूर्ण तोपें होती थीं, औजार होते थे, और जो विश्राम गृह होते थे, वहाँ क्या है कि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ नीचे मेरे राइट साइड में एक टैंकर बनाया गया है। इस टैंकर के पास से एक सुरंग है जहाँ से हवा जाती थी और वहाँ माहौल को ठंडा रखती थी। तो आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, ये बुंदेलाओं की और मुग़लों की साथ में मैं कहूँगा। मुग़लों का इसलिए मैं बार बार नाम आपको ले रहा हूँ क्योंकि 1600 ईस्वी में जब वीर सिंह बुंदेला ने यहाँ स्टार्ट किया, तो उस समय ही जो सलीम था, जिसका नाम बाद में जहांगीर पड़ा, जो एक छोटा पुत्र था अकबर का, उसके साथ वीर सिंह बुंदेला की बहुत अच्छी दोस्ती थी। और तभी उसमें क्या हुआ है कि यहाँ मुग़लों और बुंदेलाओं की कलाकृतियों का आपको मिश्रण दिखाई देता है। तो ये जो बुंदेलाओं की संस्कृति है मुग़लों से कैसे जुड़ी है मैंने आपको बताई, और इसी की कहानी को मैं जो मुग़लों और बुंदेलाओं की मिक्स कहानी को आपको बताते बताते ले चलूँगा, उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। ये मैंने बेसिक दिखाया आपको पूरे महल का। जो राजा महल है यहाँ काफ़ी फेमस है, यहाँ लोग हैं, काफ़ी लोग अभी भी दिखाई दे रहे हैं, और फॉरेनर विजिटर्स भी आते हैं, आप भी आ सकते हैं। और बुंदेलाओं की जो पूरे बुंदेलखंड में बहुत 10वीं सदी से लेके अभी तक का जो समय था, जो जब मुग़लों के बाद का समय था, वहाँ तक उन्होंने शासन किया। इसके बाद क्या हुआ कि ये ओरछा नगर था, खंडर हो गया। उतरते उतरते सीढ़ियों से मैं फंसते जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जो बुंदेला राजा थे शायद उनका सीना हमारे से कम था, क्योंकि मैं जब फंस रहा हूँ तो राजा कैसे इन सीढ़ियों से उतर जाते थे, वो आप उसका तर्क दे सकते हैं कमेंट में। राजा महल के जो मैंने बताया था मधुकर शाह ने बनवाया था, ये एक रानियों का कक्ष है। इस कक्ष में बहुत खूबसूरत मुग़लों और बुंदेलाओं की कलाकृतियों से मिक्स कुछ कलाकृतियाँ आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ दासी एक हवा कर रही है, रानी आराम फरमा रही है, कुछ दासियाँ इसके आगे पीछे खड़ी हुई हैं। ऐसे ही चित्र आपको वहाँ दीवार पर दिखाई देते हैं। वहाँ भगवानों की जो कलाकृतियाँ उसी दौरान जमाई गई हैं, उकेरी गई हैं, और वहाँ की जीवन शैली को दर्शाती हैं। आप इस कलाकृति को देख सकते हैं कि शायद एक रानी की जो कलाकृति छापी गई है, कितना सुंदर डिजाइन इसका बनाया गया है। ये क्या था कि एक विश्राम गृह हुआ करता था, रानी एक मोर को लिए हुए है। ऐसे आपको तमाम कलाकृतियाँ, ये मुग़लों की, मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ इन महलों में मुग़लों और बुंदेलाओं की मिश्रित शैली आपको दिखाई पड़ती है। ये बुंदेला राजा है जो सेनापति और हाथी पर बैठा हुआ है। ऐसे ही आपको सिमेट्री में एक औरत इस साइड से मिरर इमेज बनाया हुआ है, यहाँ रानी है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी छोटी छोटी जो मूर्तियों को, जितने भी भगवान हैं हिंदुओं के, कुछ बनारस की फोटो दिखाई गई हैं, और जितने भी हनुमान जी की फोटो दिखाई गई हैं, जो भी भगवान थे जो बुंदेला पूजते थे जिनको, उनकी कहानी यहाँ दिखाई पड़ती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है। एक वृक्ष है, वृक्ष पर कुछ आदमी, जो आदिवासी आदमी दिखाई देते हैं। ये कोई राजा है जिनको शायद वो दौड़ा रहा है। ये इनसे कुछ पता चलता है, उस जमाने की जीवन शैली पता चलती है। ये राजा घूमने निकले हैं और जायजा लेने निकले हैं, और जो दूसरे शैली के लोग थे, लोअर कास्ट शैली के लोगों को भी दिखाया गया है कि कैसे राजाओं की सेवा करते थे वो लोग। और आप
देख सकते हैं इन चीज़ों को। यहाँ कुत्ता बांधे हुए हैं लोग, उस जमाने में भी आप यहाँ भी देख सकते हैं कि रानियाँ बैठी हुई हैं और जो उनकी दासी थी उनको सलाम कर रही हैं या तो उनको सेवा कर रही हैं। तो ऐसे ही चित्र आप देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। और ये मैं बात बता रहा हूँ 15वीं सदी की, जो मधुकर शाह ने इस महल का निर्माण कराया, उस दौरान ही या उसके बाद आए वीर सिंह बुंदेला, जो यहाँ के प्रतापी राजा माने जाते हैं, उसने इन चित्रकारी का निर्माण कराया। ये सोचकर आपको क्या लगता है कि इतनी अच्छी चित्रकारी उस जमाने में थी? ये पेंटिंग अगर कोई अभी बनाता तो उसको अवार्ड दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी संस्कृति में चित्रकार भी बहुत अच्छे थे। तो मैंने चलते चलते राजा महल की इस कक्ष का आपको दर्शन कराया, इस कक्ष को एक्सप्लोर किया। ये आप देख सकते हैं पूरी कहानी उस जमाने की रानियों की और राजाओं की, क्या करते थे, कैसे करते थे, इन्हीं से पता चलता है कहीं ना कहीं इतिहासकारों को कैसे दिनचर्या थी, क्या करते थे। तो आगे चलते हैं, आपको कहानी दिखाते हुए जो भी इंटरेस्टिंग मिलती है। तो इसकी कहानी की आगे बताता हूँ मैं। जहांगीर महल जो फेमस है सलीम, जिसका संबंध अनारकली से था, उसी अनारकली के विरुद्ध में अकबर ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, अपने छोटे बेटे को यहाँ भेजा। और यहाँ भेजने के बाद की कहानी मैं बताता हूँ। जहांगीर महल में अकबर के जो एक बेटे थे सलीम, जिसका नाम जहांगीर था, वो इस महल में निवास करता था। उसी के द्वारा बनवाया गया, उसी ज़माने में बनवाया गया ये महल मुग़लों की कलाकृति को दिखाता है। मेरे राइट साइड में आप देख सकते हो एकदम अलग ये राजा महल है, इसकी आप कलाकृति को देख सकते हैं और इसकी कलाकृति को, तो दोनों में आपको फ़र्क दिखाई देता है। यहाँ आपको दिखाई देती है बुंदेली कलाकृतियाँ और यहाँ आपको दिखाई देती हैं जहांगीर का ये महल। तो मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ और इसकी आगे की कहानी आपको अंदर बताता हूँ। अकबर का जो एक छोटा पुत्र था, उसका नाम सलीम था, उसकी कहानी इस महल से रिलेटेड है। वो क्या है कि हमेशा अपने पिताजी के वचनों को नहीं मानता था और उसका विद्रोह करता था। अगर पिताजी कहते हैं कि उसको पूर्व में जाना है तो वो हमेशा पश्चिम में जाता था। तो ऐसे ही पिता से विद्रोह करने के बाद अकबर ने क्या किया कि उसको ओरछा की एक जागीर का स्वामी बना दिया। लेकिन वो क्या हुआ कि उसने यहाँ के जो राजा थे, प्रतापी राजा वीर देव सिंह बुंदेला के साथ मिलकर अपने ही पिता जो अकबर था उस समय के खिलाफ विद्रोह किया। और उसका जो मेन सेनापति था अबू फजल, मैं बता रहा हूँ आपको अबू फजल की कहानी, जो अकबर महान का सेनापति था, वो भी बहुत शक्तिशाली था। वो दक्कन से लौट रहा था। इसमें क्या हुआ कि वीर देव सिंह बुंदेला और उसी के बेटे सलीम ने उसको साजिश में फंसाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अकबर ने यहाँ लगातार अटैक किया। तो ये मैंने कहानी बताई उस सलीम की, जो बाद में जहांगीर के नाम से फेमस हुआ। लेकिन उसकी कहानी ज़्यादा चल नहीं पाई मुग़लों में, क्योंकि उसको दारू पीने की लत थी, वो अल्कोहल लेता था। मैं इस महल के बारे में आपको बताता हूँ कहानी के बाद। ये आप देख सकते हैं एकदम अलग वहाँ के गेट मैंने बताए थे जो हिंदू और बुंदेला की शैली से कृत थे। ये क्या है कि ये मुग़लों की शैली से अलंकृत ये गेट दिखाई देते हैं चारों तरफ। अगर आप एक कॉर्नर को पकड़ते हैं इस महल का, जस्ट अपोजिट में आप देखते हैं तो आपको एकदम सिमेट्री दिखाई देती है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे उस कॉर्नर पर जहां मैं हाथ कर रहा हूं, वहां आपको मीनार दिखाई देती है जो मुग़ल शैली से निर्मित है। एकदम सेम आपको इस कॉर्नर पर वो दिखाई देती है। तो एकदम सिमेट्री से बना हुआ, काफ़ी क्लासिक बनाया हुआ, इसके चारों तरफ मीनारों के बोल्डर्स लगाए गए हैं उसको मजबूती देने के लिए, ताकि ये महल मजबूत हो सके। तो मैं इसका ओवरव्यू देने के बाद आपको ले चलता हूँ धीरे धीरे इसकी इंटरेस्टिंग कहानी को जोड़ते हुए इन सीढ़ियों से। मैंने पहले बताया था आपको ये सीढ़ियाँ इतनी छोटी क्यों बनाई जाती हैं, उसका अंदाज़ा तो उन राजाओं को होगा जो शायद थोड़े पतले हुआ करते थे। चलते चलते मैं पहुंचा हूं इसकी दूसरी मंजिल पर, जहां आपको ये छोटा कक्ष दिखाई देता है। जो सलीम क्या था कि अय्याश राजा माना जाता है, वो हमेशा अय्याशी करता था और ऐशो आराम करने का शौकीन था।
इन महलों से नजर आता है। उस जमाने में आपको क्या है कि ये झूमर दिखाई देती है ऊपर इसकी छत पर, और यहाँ कुछ मूर्तियाँ आपको हिंदू राजाओं की भी नजर, हिंदू भगवान की भी नजर आती हैं। सलीम का जन्म 31 अगस्त 1569 को हुआ था। वो हमेशा जन्म से ही अपने पिता का विरोधी था। उसने एक बार क्या हुआ कि अकबर को जहर देने की भी कोशिश की। तो ये छोटी छोटी कहानी है जो सलीम, जो काफ़ी अच्छा राजा था मुगलों में और अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह करता था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये शैली आप देख सकते हैं, ये जाली क्यों बनाई गई है। आप उस राजा महल में आपने देखा कि सिर्फ डायरेक्ट होल किए गए, यहाँ ऐसा नहीं है, इसमें भी एक डिजाइन दी गई है। ये जो गलियारा आप देख सकते हैं, मैंने आपको बाहर से एक कहानी बताई थी, वहां से एक महल दिख रहा था। इस महल के चारों तरफ से गलियारों को फॉलो किया गया है। आप जितने भी दूर जाते हैं, कम से कम ये काफी बड़े एरिया में है। मैं कहूँगा 10 हेक्टेयर में फैला हुआ ये महल, बहुत बड़ा महल है। उसके चारों तरफ ये गलियारा आपको दिखाई देता है जहाँ तक आप जाते हैं। और इस गलियारे में क्या है कि डिजाइनदार जालियाँ बनाई गई हैं जो हवा के लिए है, जो यहाँ जो लोग रहते थे उनके लिए हवा बहुत ठंडी आती थी। तो उसके आगे की कहानी बताता हूँ आगे मैं। बुंदेला और मुगलों की कलाकृति से शुमार यह महल जहांगीर का। जहांगीर हमेशा धन के लालच में रहता था, सत्ता के लालच में रहता था। उसी की वजह से अकबर सम्राट से, जो उसका पिता था, उससे दूरियां बढ़ती गईं और उससे जलन उसकी बढ़ती गई। एक बार क्या हुआ कि अकबर एक काम से दूसरी जगह गए और बोल के गए कि आपको उत्तर का राज की कमान संभालनी है। तो उसमें क्या हुआ कि उसने आक्रमण नहीं किया मेवाड़ पर, सलीम ने, और आराम से बैठा रहा। तो ये कहानी हमेशा विद्रोह दिखाती है जहांगीर की। इसलिए जहांगीर ज़्यादा सत्ता में रहा नहीं और एक समय क्या हुआ कि ज़्यादा अल्कोहल लेने से उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वो इस ऐसे महलों में रहता था और हमेशा आराम की ज़िंदगी चाहता था। और बुंदेलाओं से उसकी अच्छी मैत्री थी, अच्छे संबंध थे। तो मैं आपको इस महल के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। हर कॉर्नर पर एक इस जो खूबसूरत मीनार है उसका निर्माण कराया गया है। तो यहाँ टोटल आप देख सकते हो चारों तरफ 8 मीनारों का निर्माण किया गया है। ये इसकी लास्ट मंजिल है। ये सोचने वाली थोड़ी बात है कि इतनी भारी भरकम चीज़ों को यहाँ तक कैसे लाया, उसका निर्माण कैसे कराया। तो इसी शैली को सोचकर हम आश्चर्यचकित होते हैं और अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करते हैं। तो मैंने इस महल के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बताईं और इसकी कहानी क्या थी, क्या इसका इतिहास था, उसके बारे में बताया। सलीम की कहानी बताई जो जहांगीर के नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद आगे के मॉन्यूमेंट्स में दिखाता हूँ और इसमें कुछ और आपको दिखाई देता है या मिलता है तो उसको मैं बताता हूँ। तो इसकी कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो यहाँ से चलते हैं रानी महल, जो अब राम राजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो मंदिर भगवान राम के लिए समर्पित है। तो आपको चलते चलते इस खूबसूरत महल को कवर करने के बाद ले चलते हैं रानी महल की तरफ। अंत में आए हैं चलते चलते ओरछा में लास्ट मॉन्यूमेंट के पास, जिसको रानी महल के नाम से जाना जाता है। इसके बगल पर ही गवर्नमेंट द्वारा रेनोवेटेड राम राजा सरकार का मंदिर है। मैं इसकी कहानी बताता हूँ आपको इस रानी महल की। यहाँ क्या है कि जो महारानी होती थी उस ज़माने में, उनका निवास स्थान माना जाता है। मैंने बताया पहले आपको रुद्र प्रताप सिंह देव का जो एक बेटा था मधुकर शाह, उनकी महारानी द्वारा उसी दौरान निर्माण किए गए इस महल में खूबसूरती आप देख सकते हैं, बुंदेलाओं की कलाकृतियों को देख सकते हैं। महारानी भगवान राम की बहुत बड़ी उपासक थी। और एक बार क्या हुआ कि महाराजा मधुकर शाह को बिना बताए वो अयोध्या चली गई और वहाँ से भगवान राम ने वहाँ दर्शन दिए
और बोला कि मेरी छोटी मूर्ति आप ले जाएं और आप वहाँ भी मेरी पूजा अर्चना करा सकते हैं, और जहाँ ये मूर्ति रुक जाएगी वहाँ से वहीं आपको स्थापना करानी पड़ेगी। इसके बाद क्या हुआ कि चलते चलते रानी उस मूर्ति को इस जगह पर लाई, और वो मूर्ति इन लोगों से फिर कभी नहीं उठी, और यहीं ही राम राजा सरकार का भव्य मंदिर बनाया गया। और उस दौरान चीज़ें बनाई गई जो काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हो कैमरे पर। और ये स्तंभ बनाए गए हैं, कार्विंग की गई है, काफ़ी ऊंचाइयों पर कार्विंग की गई है, और काफ़ी कलाकृतियाँ आपको नज़र आती हैं। ये इसका मेन रानी महल को क्या है कि बेसिक जो मंदिर का स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे मंदिर होते हैं उसका गर्भगृह होता है, सेम उसी स्ट्रक्चर में बनाया गया ये रानी महल बुंदेलाओं की कलाकृति की गाथा गाता है। आप इसका बाहर से नज़ारा ले सकते हैं और सोच सकते हैं कि उस दौरान इसका निर्माण कैसे कराया गया होगा। तो मैंने ये कहानी बताई आपको, चलते चलते एक कहानी बताता हूँ। वीर सिंह बुंदेला के बाद जो उनके आगे के वंशज थे उनमें आते हैं एक जुझार सिंह महाराज। उस ज़माने में क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत जो मुग़लों के हाथ में थी, उसने जुझार सिंह को यहाँ का राजा बनाया, और उनका छोटा भाई जो हरदौल था उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। जो बुंदेलखंड के लोग उसको भगवान की तरह मानते हैं। जब भी किसी बुंदेलखंड के घर में बुंदेली लोगों में शादी होती है, लाला हरदौल के नाम से जाने वाला वो शख्स को हमेशा आमंत्रण दिया जाता है। वो राजा जुझार सिंह का छोटा भाई था। उसने कई बार हरदौल को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके चक्कर में उन्होंने विष भी पिया। और ये कहानी तमाम यहाँ की यहीं ख़त्म होती है रानी महल के बाद। रानी महल के अंदर ये सुरंग आप देख सकते हैं, ये सुरंग नहीं है, एक्चुअली काट कर बहुत मोटे स्तंभ को बनाए गई। ये सीढ़ियाँ बहुत खतरनाक है, इसके ऊपर मैं चलते जा रहा हूँ और आपको ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ की आर्किटेक्चर को दिखाता हूँ। इस महल की खूबसूरती आप देख सकते हैं, इतना मोटा स्तंभ बनाया गया, बहुत बड़ा स्तंभ पर यह खड़ा रानी महल। यहाँ की जो लास्ट निवासी थी महारानी लक्ष्मीबाई थी। आप देख सकते हैं जगह जगह झूमर टांगे गई हैं, बहुत क्लासिक बनाया गया है इसको। सच में ये सोचने वाली बात है, कितनी मोटा स्तंभ पर ही सुरंग से सीढ़ियों का निर्माण करना, उन स्तंभों का निर्माण करना, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो ये कहानी थी रानी महल की। आप देख सकते हो उसकी कलाकृति, बुंदेलाओं की कलाकृति आप देख सकते हो। हजारों लोग यहाँ आते हैं, हजारों लोग यहाँ विजिटर्स आते हैं। तो क्या हुआ है कि रानी महल, मैं आपको बता देता हूँ इसका ओवरव्यू। मंदिर के स्ट्रक्चर का बना हुआ, यहाँ रानी निवास करती थी, इन महल में रानी निवास करती थी उस ज़माने में जो होती थी। और इसका निर्माण मधुकर शाह ने अपनी महारानी के लिए किया था। तो इसकी कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है। यहाँ से दो स्तंभ नज़र आ रहे होंगे आपको, वो सावन और भादों के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा बोला जाता है इसके नीचे से एक सुरंग बनाई गई है जो राजा महल को जोड़ती है इस रानी महल से। इमरजेंसी में राजा यूज करते थे। क्या है कि सावन और भादों दो स्तंभ सावन के महीनों में आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसी लोगों का विश्वास है। इसमें कितनी सच्चाई वो आप कमेंट में बता सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, रानी महल के बगल पर यहीं रानी ने क्या था कि यहाँ से वो मूर्ति कभी उठी नहीं रानी पर, वो यहीं उस राजा ने ये मंदिर बनवाया था। अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने रिनोवेटेड राम राजा सरकार का मंदिर है। ये बहुत ही फेमस है बुंदेलखंड में। आप जिसकी जगह पे सुनोगे तो महाराज राम का नाम आता है, इसमें पूजा करने आते हैं, अर्चना करने लोग आते हैं। तो आप इस यहाँ से देख सकते हो, वहाँ घुसना अलाउ नहीं है क्योंकि वो आस्था का विषय है। तो लाला हरदौल हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे ये रानी महल हो, राम राजा सरकार हो, सबको मैंने उसकी कहानी बताई और बुंदेलाओं की कलाकृतियों को सही से एक्सप्लोर किया। इसकी हिस्ट्री इस जगह की जिसका नाम ओरछा है, मैंने आपको एक मॉन्यूमेंट्स हैं जो मुख्य मॉन्यूमेंट्स यहाँ के मेन जगह हैं उसके बारे में बताया। वो चाहे राजा महल हो जो मधुकर शाह और भारती चांद जो
राजा रुद्र प्रताप सिंह देव बुंदेला, जिन्होंने यहाँ इस नगर की, इस किले की नींव डाली थी, उन्होंने बनवाया था। चाहे वो जहांगीर हो, इसके बाद आए वीर सिंह देव बुंदेला यहाँ, जिसकी दोस्ती काफ़ी अच्छी सलीम से थी, उन्होंने इस जहांगीर महल का निर्माण कराया, उसको मैंने अच्छे से दिखाया। इन सब में आपको क्या नज़र आता है? आप एक थॉट में अगर सोचेंगे तो एक महल क्या है कि बुंदेलाओं की कृति, कलाकृति को दर्शाता है। यहाँ मेरे पीछे ये बना हुआ विशाल महल जहांगीर का, जो सलीम नाम से जाना जाता था, ये मुग़लों की कलाकृतियों के लिए काफ़ी फेमस है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ों को बताया, दोनों का मिश्रित रूप भी दिखाया, चीज़ों की कलाकृतियाँ दिखाई रूम के अंदर उस ज़माने में 15वीं सदी में बनाई गई हैं, और रानी महल के बारे में बताया। तो इस शैली को आप देख सकते हैं। आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो में तो आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, आनंद आया होगा। तो ऐसी ही चीज़ों को अच्छे से दिखाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ताकि ये कंटेंट लोगों तक पहुँचे और अपनी विरासत के बारे में लोग जान सके। मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो को बनाने का ये था कि जो बुंदेलखंड पर राज करते रहे हज़ारों सालों से, उनका जो क्या संधि थी वो मुग़लों के साथ कैसी थी। कई राजा थे बुंदेलाओं में जिन्होंने मुग़लों के खिलाफ विद्रोह किया। मुग़लों से विद्रोह की बात मैं बताता हूँ। महाराज छत्रसाल सिंह बुंदेला, जो इन्हीं बुंदेलाओं के वंशज थे, जिनके पिता को औरंगजेब ने मौत के घाट उतार दिया था 12 साल की उम्र में, उन्होंने महाराज छत्रपति शिवाजी से संधि करके, बाजीराव पेशवा से संधि करके कई बार मुग़लों को, औरंगजेब को हराया है और बुंदेलखंड में लगातार शासन किया है। मैंने एक बार कहानी आपको बताई थी कि जो उनका घोड़ा था पूरे बुंदेलखंड में सर पर दौड़ता था, उसका नाम भले भाई था। तो जो मुग़ल थे कहीं ना कहीं बुंदेलाओं से या तो संधि में रहे हैं, जो राजा हो सकता है कि उनको डर की अनुभूति होती थी तो राजा संधि कर लेते थे। अदरवाइज जो बहादुर साहसी राजा थे, वो चाहे मधुकर शाह हो जो खिलाफ थे मुग़लों के, वो चाहे महाराज छत्रसाल बुंदेला हो जो हमेशा छक्के छुड़ाए हों, कुछ राजा थे। मैंने बताया आपको, एक प्रतापी राजा इतिहासकारों ने लिखा है उसको प्रतापी राजा वीरदेव बुंदेला, जिसकी दोस्ती सलीम से थी। सलीम से क्यों थी? क्योंकि सलीम ही खुद मुग़लों के खिलाफ था, अकबर के खिलाफ था। तो ये जो कहानी है, और मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ है कि केशवदास कवि का नाम आता है, जो अकबर के एक दरबारी कवि माने जाते हैं। इन्हीं बुंदेलाओं की देन है, इन्हीं बुंदेलाओं का जो शैली है वो, और एक जो नृत्यांगना थी बहुत खूबसूरत, वो भी यहीं से आती है, जो अकबर के दरबार में नाचती थी। तो बुंदेलाओं ने हमें हमारी विरासत को बहुत दिया है। ये क्या हुआ कि बुंदेलाओं के शासन के बाद ये महल वीरान पड़ गए। इसके बाद आती है 1857 की क्रांति। उसमें क्या है कि ये जर्जर पड़े हुए वीरान महल चंद्रशेखर आज़ाद, जो हमारे आज़ाद थे, उन्होंने ढूंढ निकाले और फिर से यहाँ से उनकी कहानी स्टार्ट होती है। तो इसकी कहानी जितनी थी यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपनी विरासत के बारे में लोग जान सकें। तो इसकी कहानी यहीं ख़त्म होती है और आप नेक्स्ट लोकेशन का वेट करें और इंतज़ार करें।